हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसईडी पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन आंसर सीरीज न्यूमेरिकल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके बारे में। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पे है 0.2 एम्पियर की धारा में प्रवाहित कुंडली में, एक कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि 0.2 एम्पियर की धारा के कुंडली में 10 की घात -3 वेबर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। तो निम्न की गणना कीजिए। आपको कुंडली का स्वप्रेरकत्व फाइंड करना है, ज्ञात करना है, और कुंडली से संबंधित ऊर्जा भी आपको ज्ञात करनी है। देन अगर मैं बात करता हूं यहां से इंग्लिश में, इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते एक बार। द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द 0.2 करंट कैरिंग कॉइल इज 10⁻³ वेबर जनरेटेड अ मैग्नेटिक फील्ड। Then calculate the following: inductance of the coil, it means self inductance of the coil, and then energy related to the coil। उस coil से जो relate कर रही है एनर्जी वो हमको यहाँ से फाइंड करना है। उसके लिए हम यहाँ पे बात कर ले। तो बार आप क्वेश्चन को वापस देख लें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर ले, वीडियो को पॉज करके हम बेसिकली चलते हैं आगे। आपको क्वेश्चन भी आगे हम समझा भी देंगे एक बार वापस। सो क्वेश्चन में गिवन है वो अगर हम यहाँ पे एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, जो डेटा सारे हैं, तो हमको यहाँ पे फाई जो है वो गिवन है 10⁻³ वेबर। ओके, फाई हमको यहाँ से गिवन है। एंड हम बात करते हैं यहाँ पे आई भी हमको गिवन है कि 0.2 एम्पियर हमको यहाँ से आई गिवन है। ओके, अब मैं अगर बात करता हूं यहाँ से, फर्स्ट हमको फाइंड करना, जब ये दो आंकड़े आपके पास में हो, जब ये दो डाटा आपके पास में हो, तो कोई भी तरह का सोच विचार नहीं करना है। बिल्कुल जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसकी डेफिनेशन से आपको क्या लिखना है, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, बिकॉज फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है सेल्फ इंडक्टेंस में, और वहां पे जो फाई होता है उसको लिखना चाहें तो फाई इज इक्वल टू एल आई इस टाइप से लिख सकते हैं। बिकॉज जो फ्लक्स होता है ना, सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि उसी सर्किट की जो मेन करंट है उसको अगर आप चेंज करते हैं तो उसी के फ्लक्स में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स जो उसका फ्लक्स है वो उस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी करंट पे डिपेंड कर रहा है। सो जितना हम यहाँ से करंट बढ़ाएंगे, करंट में जितना ज्यादा डिफरेंस करेंगे, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना। सो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, फाई अपॉन आई। ओके, सो एल इज इक्वल टू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फाई हमारे पास में है, ये इसको आई को हम कैपिटल लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे कैपिटल यूज कर रहे हैं। तो सो ये हो जाएगा फाई अपॉन आई हो जाएगा यहाँ से। तो फाई की वैल्यू है हमारे पास में 10⁻³ एंड आई की वैल्यू भी हमारे पास में 0.2 एम्पियर है। देन इट मीन्स हमारे पास में इसका सॉल्यूशन जब हम इसको करते हैं, सो ये हो जाता है एल इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे बेसिकली, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ और हम इसको लिख लेते हैं इस टाइप से 5, और हमारे पास में ये आ जाता है 5 × 10⁻³ हेनरी। और हम इसको एक टाइप से और लिख सकते हैं 5 मिली हेनरी भी हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज 10⁻³ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मिली के इक्वल होता है। ओके, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 10⁻³ सो हमने यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसको तो हमने फाइंड कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें आपको क्या फाइंड करना है, इंडक्टेंस। इसको ये जो इंडक्टेंस है वो कौन सा इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसको यहाँ से क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन हम यहाँ से बात करते हैं, ये हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। अब हमको फाइंड करना है कि एनर्जी रिलेटेड टू द कॉइल। अब एनर्जी जो होती है ना, हमने इसका डेरिवेशन भी किया है, आप ध्यान में रखें इस डेरिवेशन को, इस फॉर्मूला आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। हम यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन करते हैं एनर्जी का, एनर्जी ऑफ द कॉइल। कॉइल से जो रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला आप ध्यान रखें कि जो बेसिकली यहाँ पे हम वर्क जो होता है ना वो फाइंड करते हैं कि वर्क जो होता है वो 2 उसके एल के इक्वल होता है, इस टाइप से, और हमारा जो वर्क है वो यहाँ पे आता है 1/2 LI²। और वही वर्क जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेट होता है, एनर्जी की फॉर्म में वहां पे हम कह सकते हैं रिस्टोर होता है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/2 LI²। तो हम यहाँ से जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर देते हैं, एल भी हमारे पास में है, आई भी हमारे पास में है। सो एल की वैल्यू हमने यहाँ से ऊपर फाइंड की है 5 × 10⁻³ और आई की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 0.2 एम्पियर हमको क्वेश्चन में गिवन है। बस यहाँ से आपको ये वैल्यू जो है इसमें पुट करना है। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.2²। दैट मीन्स जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 1/2 ये हो जाएगा इंटू 5 × 10⁻³ एंड ये हो जाएगा 2/10 × 2/10,
और यहाँ से ये कट हो जाता है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ इट मीन्स हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको मैं अगर 5 से 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ सो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ अपॉन ये हो जाएगा 100 एंड एक 1 ये से एक 10 से 10 कट हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 10⁻⁴ जूल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻, अगर जितना चाहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं -1 एंड 10⁻³ जूल। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से ये हो जाएगा 10⁻, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं मिली जूल। ओके, दैट इज मिली जूल। अगर आप इसको मिली की फॉर्म में फाइंड करना चाहो तो 0.1 इसको हम लिख सकते हैं मिली जूल। सो दैट इज द आंसर ऑफ द एनर्जी। आपका आंसर यहाँ पे भी खत्म हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, एंड आंसर विल माइट बी दिस। ओके, सो हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो भी, अब बात ये तो सारी यूनिट्स की बात है, आप यूनिट्स में कितने भी यूनिट्स में आगे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट आपको कंसेप्ट जो समझना है वो इतना है यहाँ तक कि आप यहाँ से इसको नॉर्मली लिव कर सकते हैं इसको। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको बस यहाँ से वर्क का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से लर्न रखना होता है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग MS-ED Point एंड सब्सक्राइब द चैनल MS-ED Point फॉर मोर फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स एंड मैथ्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर BSc।